ये सैलाब क्यों आया है, मैं थोड़ी सी बताने की वजाहत करूँगा कि 2-3 महीनों से मुसलसल बारिशें हो रही हैं पूरी सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान सरहद में। जितने भी दरिया हैं, झीलें हैं या डैम हैं, वो सारे के सारे फुल हो चुके हैं। हमारा जो सिंध है वो नीचे है, उसके ऊपर जितनी भी हैं, बलूचिस्तान का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का है या पंजाब भी काफ़ी इलाके ऊपर हैं। तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, पहाड़ों में जब भी बरसात होती है, बरसात का पानी आता है, तो लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा डैम इसी तरह जैसे ये रेत के बने हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ बना दिए ट्रैक्टरों की मदद से, मशीनरियों की मदद से बड़े एक बचाव बंद लगा देते हैं और बरसात का पानी जमा कर देते हैं ताकि कई महीनों तक, कुछ दिनों तक उनका पानी माल मवेशी पीता रहे और उनसे वो आबादी भी कर सके और अपने पीने और इस्तेमाल करने के लिए लोगों को पानी मुहैया हो सके। कुछ दिनों तक वो पानी जमा होता रहता है। ये हर जगह पर, हर इलाके में, बलूचिस्तान में, सरहद में, केपीके में हर लोग इसी तरह करते हैं। जो पहाड़ी इलाकों में, बारानी इलाकों में रहते हैं या यहाँ पर काछों का इलाका है, काछों के इलाके में भी यही लोग इसी तरह करते हैं, जिनसे उनका पानी कुछ दिनों के लिए जमा हो जाता है। ये हर साल की तरह थोड़ा पानी आया करता था तो वो जमा हो जाता था, लेकिन इस साल हर किसी ने इसी तरह किया, हर किसी का डैम भर गया। बड़े बड़े डैम, बड़ी बड़ी झीलें, बड़े बड़े तालाब, बड़ी नहरें फुल हो चुकी हैं। तो जब ऊपर से अगर दोबारा बारिश हुई है, वहाँ से अचानक जो नदियाँ बारिश की पानी लेकर बहती हैं, तो ऊपर अगर किसी उसमें बंद में आ गई तो उससे पहले ही वो फुल है, तो दोबारा उसमें अगर दोबारा जो पानी उससे उसमें आ गया तो वो ओवरटॉप हो गया और इस जैसे कच्चे बंद जो थे वो टूट गए हैं। उनका पानी जब नीचे आएगा तो दूसरा बंद टूटा। इसी तरह ये पानी ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और बहुत ज़्यादा पानी है, हर जगह पर पानी जमा है। ऊपर से अगर पानी आता है तो बचाव बंद रेत की तरह टूट जाता है और जिससे बड़ी बड़ी नदियां बहकर शहरों की तरफ आ गई हैं। जिसकी वजह से लाड़काना, शद्दाद कोट कंबर, ये ज़िला अजला है, वहाँ पर बहुत सारी तहसीलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। दादू में, जोही, खैरपुर, नाथन शाह, मेहर और उसके आसपास जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, देहात हैं, सारे डूब चुके हैं। बड़ा क़यामत का मंज़र है। लोगों को अचानक जो पानी आ गया है वो घरों से कैसे निकले वो तो उनको ही पता होगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कितना आया हो? असा हैदराबाद है। ओ मैंने आया थी फरीदाबाद। फरीदाबाद यानी गाजी ख्वावर, ये भी फरीदाबाद मना मेहड़ का मत है ना, शाह गोदड़िया रस्तो है ना। हाँ। शाह गोदड़ियों का रास्ता है। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर का तालिब है शाह गोदड़ियों, वहाँ पर है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 130 या 140 किलोमीटर का फासला है। शाह गोदड़ियों फरीदाबाद मेहर से ऊपर मगरब में है। पहाड़ियाँ हैं लेकिन जब नदी नाले आते हैं सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। इसी तरह ये सिंध में सैलाब आया है। अभी ये जब पानी बहुत आया है दादू में, लाड़काना और कंबर शदाद कोट में जो ज़्यादा पानी आया है, बहुत ज़्यादा शहर डूब गए हैं। वो पानी घूमता घूमता आकर जोही पहुँचेगा। जब जोही पहुँचेगा तो ये अड़ल कैनाल जो देख रहे हैं, बचाव बंद देख रहे हैं मंचर झील का, तो जोही से मंचर झील के मुंह में जाएगा। मंचर झील पहले ही आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। मंचर झील पहले ही बहुत ज़्यादा भर चुका है। अगर ये पानी मंचर झील में आ गया तो मंचर झील का बचाव बंद टूटेगा और जब टूटेगा तो फिर सेवन तहसील पूरा डूब जाएगा। कच्चे का इलाका सेवन शरीफ का तो पहले से ही डूबा हुआ है, लेकिन झंगारा, बजारा ये अभी भी काफ़ी तादाद में, बहुत सारे सैकड़ों लोग शहर सैकड़ों देहात हैं जो मंचर झील की लपेट में हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी तुग़यानी है, पानी की सतह बहुत बुलंद है और वहाँ से भी लोग आ चुके हैं, नकल मकानी करके अपने जान बचाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये एम्बुलेंसें वगैरह देख रहे हैं। झंगारा का रास्ता भी बंद हो चुका है काफ़ी। ये सारे घर हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है, पहुँच चुके हैं। इसी तरह सेवन शरीफ में भी ये जो सिंध का सैलाब है, आखिरकार इसका जो स्टे है, या तो
एक तो जो पानी आता है दरिया सिंध में जाता है, लेकिन ये जो पानी है घूम फिर कर, क्योंकि ये पहाड़ों का पानी है, बरसात का पानी है, ये घूम फिर कर मंशर झील में पड़ेगा। जब मंशर झील में ये पानी दाखिल होगा तो मंशर झील की बहुत ज़्यादा लेवल ऊंची हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर ख़तरा सेवन तहसील अभी तक जो बचा हुआ है वो अभी तक वो आखिर में डूब जाएगा। सेवन की जो जितना भी तहसील सेवन है या दादू तहसील के जितने भी गोट हैं, देहात हैं, वो बच गए हैं, उनको नोटिस दे दिए गए हैं। लोग वहाँ से नकल मकानी करके अपना कीमती सामान, बच्चे, फैमिली निकाल कर ऊंची सतह पर महफूज मकामात पर जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में फ़रमाए। सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में लालबाग के मकाम पर खड़े हुए हैं। बाहर से जो सैलाब से मुतासर लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, इनकी कंडीशन क्या है वो मैंने आपको मंज़र दिखाया है, इंशाल्लाह लाइव भी दिखाएंगे।